अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं और इन खबरों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खबरें दूसरे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन खबरों के हवाले से मेरा क्या कमेंट है या एनालिसिस है वो मैं आपके साथ रखूंगी। और कुछ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, एक तो मियाँ साहब ने बलोचिस्तान का दौरा किया, क्वेटा में इनफैक्ट वो रहे हैं और वहाँ पर उनकी जो मुख्तलिफ कॉम्परस जमातें हैं उनसे मुलाकातें हुई। कुछ जमातों ने तो बाकायदा कुछ रहनुमा जो हैं बाप के वो तो शामिल हो गए और बाकी जो पार्टी है उसने इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया है। बाकी भी जो कॉम्परस छोटी छोटी जमातें थी BNP वगैरह वो सब भी साथ बैठ गई हैं और ये लोग अब मिलकर इंतखाब लड़ेंगे PMLN के साथ। तो जी बलूचिस्तान को पूरी तरह से मियाँ साहब के हवाले कर दिया गया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अगेन हम देख रहे हैं कि वही चीज़ है जो हमें पहले नज़र आती है कि इन्हीं जमातों के बारे में इनके क्या ख्यालात थे, बाप पार्टी के बारे में ये लोग क्या कहते थे और जब बाप पार्टी बनी थी तो उस वक्त किस तरह के हमले किए गए थे इनकी जानिब से उसके ऊपर। और फिर जो जब इनकी बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई थी, आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी ने वहाँ जाकर सारा कारनामा किया था इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद पर, तो उस वक्त इन्हें कितना गुस्सा था कि जनाब वहाँ पर इनकी हुकूमत गिराई गई है, नई पार्टी बना दी गई है, लोग सारे इनके तोड़वा के दूसरी पार्टी में चले गए और कुछ जो थे नई पार्टी बना के बैठ गए। तो इस पर बड़ा गुस्सा वगैरह इन्होंने किया था। अब वही जो लोग जिनको ये लोटा कहते थे, जिनको ये कहते थे कि जनाब ये गद्दार हैं, जिनको क्या क्या अल्फाज कहे जाते थे कि जी ये बाप की पार्टी है, ये बाप के कहने पे बनी है वगैरह वगैरह, आज वो सारे अच्छे बच्चे हो गए हैं और सबको गले लगा लिया जी मियाँ साहब ने। और इसी बात के ऊपर इनके अपने जो पहले लोग थे यानी सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब हों, अब्दुल कादिर बलोच साहब हों, उन्होंने आज कहा है कि ये मियाँ साहब आपने सिर्फ थूका हुआ चाटा है। तो ये उनके अल्फाज हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अपनी पार्टी को महज वोट दिलवाने के लिए, अपनी पार्टी की मकबूलियत दिखाने के लिए, क्योंकि डील के बाद उन्हें पता है कि लोग तो इनके साथ उस तरह से नहीं हैं, लेकिन अपने आप को इंतखाबी तौर पर ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। इसलिए पैसा वाला आ रहा है तो पैसे वाला आ जाए, इलेक्टेबल आ रहा है तो इलेक्टेबल आ जाए, कॉम्प्रेस जमातें आ रही हैं तो वो आ जाएं। नज़रिया, उसूल, कोई मंशूर, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। मानी है तो सिर्फ ये बात कि जिससे भी पार्टी को एक वोट मिल जाए बस वो बंदा आ जाए। तो इस वक्त इनका ये हाल है जो इनकी कमज़ोरी की निशानी है। तो इसके ऊपर अब इनके अपने लोग भी तनकीद ज़ाहिर कर रहे हैं। तो बहरहाल जी ये तो मियाँ साहब का दौरा, इसको तो आप अब कोई इतने हैरान कुन बात नहीं है, ये तो सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी इसी हवाले से तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर आपने लड़ना ही है तो फिर लड़ें आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और जो आपने वजारतें ली थी दें उनकी 15 माह की कारकर्दगी। खैर बिलावल की भी ये तनकीद बड़ी अजीब व गरीब है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो बस दिखाने की ये तनकीद है, क्योंकि हर गुनाह में तो ये खुद शामिल रहे हैं। जो जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, फिर उसके बाद जो 16 महीने की कारकर्दगी थी, उस दौरान जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ थीं, जो आइन शिकनियाँ थीं, वो सब अब PMLN के सिर्फ गले में नहीं डाला जा सकता। उसका तौक, उसका बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी को साथ ही उठाना पड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो उन्हें बुरा कहें भला कहें जो मर्जी कहें, लेकिन लोगों को सब पता है कि कौन कहाँ खड़ा था और किसने किस वक्त आवाज़ उठाई है। तो अब जाहिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है और कुछ जाहिर है पेट में दर्द भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सारा वज़न PMLN के पलड़े में क्यों डाल दिया है। तो इस बात का भी गुस्सा है। तो बिलावल साहब इसलिए आपको कुछ ऐसी घन गरज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन बातों के अलावा अब ज़रा PTI पर आ जाते हैं जी। एक तो खबर ये शो की जा रही है जो कि ख़ुद PTI के ऑफिशियल ज़राए से, और वो ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया था कि उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये तो खैर बहुत पहले ही वो बता चुके थे कि उनकी नाअहली भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, वो जेल में भी होंगे, पार्टी भी टूटेगी। तो ये सब उन्होंने पहले से पेशन गोइयाँ कर रखी थी, क्योंकि विजनरी लीडर, उनको पता था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या क्या चालें हैं और वही चालें उनके ऊपर आजमाई जा रही हैं। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ने इसी के पेश नज़र के अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और वो जेल में होते हैं तो इस सूरत में पार्टी कैंपेन का क्या बनेगा। पार्टी लीडर भी अगर जेल में होते हैं या फिर छोड़ जाते हैं तो पार्टी कैसे आगे वोट मांगेगी, किस तरह कैंपेन चलेगी, पैगाम कैसे पहुंचेगा, उसके लिए उन्होंने कुछ पेशगी बंदोबस्त कर रखा था। और इस सिलसिले में बताया यह जा रहा है कि 150 के करीब वीडियोज़ हैं जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से रिकॉर्ड करवा दी हैं और वो पहले से रिकॉर्ड करवा के रखी हुई हैं। और अब जैसे ही इलेक्शन मोड ऑन होगा और कोशिश की जाएगी कि
वैसे तो जलसे किए जाएं और अगर जलसे हो पाए तो इमरान खान साहब की वो वीडियोस को प्ले किया जाए, अदरवाइज़ उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाए। तो इस तरह जहां मुख्तलिफ जमातें अपने तौर पर फिजिकल जलसे कर रही होंगी, बराह रास्त जलसे कर रही होंगी, वहाँ पर पीटीआई ने भी ये सोच रखा है कि वो वर्चुअल किस्म की कैंपेन एक चलाएंगे और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में कोई वर्चुअल जलसे भी आप देखें, वर्चुअल मीटिंग्स भी देखें कि वहीं पर लोग आकर ज्वाइन कर लें। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ट्विटर स्पेस टाइप कुछ पैगाम रसानी होगी। जाहिर है कि ये एक बड़ा लिमिटेड सा ही हिस्सा कवर कर सकते हैं आबादी का। हर बंदा ट्विटर पर नहीं है, हर बंदा सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल कर रहा हो, हर बंदे तक इंटरनेट भी मौजूद हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो पैगाम तो गली कूचों मोहल्लों में भी पहुंचाना होता है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि जितना भी मुमकिन हो सके ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पैगाम पहुंचाया जाए और फिर आगे उन नौजवानों का ये ज़िम्मा लगाया जाए कि अब आगे वो उन लोगों तक पहुंचाएं पैगाम जो कि बराह रास्त पार्टी का पैगाम नहीं सुन सकते। तो वीडियोस को भी इस सिलसिले में अपलोड किया जाएगा और इमरान खान साहब को इन रखा जाएगा कैंपेन में इस तरह के जैसे वो बाहर ही हैं। तो ये इनका एक प्लान जो है हमें नज़र आ रहा है पीटीआई का। साथ ही साथ अतर काज़मी साहब ने आज एक खबर अपने वीलॉग में दी है। अतर काज़मी साहब बहुत ही सोबर और बड़े डिसेंट, बड़े रिलायबल किस्म के तज्ज़ियाकार हैं। बिल्कुल भी मैं उन्हें ये नहीं समझती कि कभी वो इमोशनल हों, बड़ा ही नपी तुली गुफ्तगू करते हैं हमेशा, बहुत मुझे पसंद है। तो अतर काज़मी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से खबर दी है और वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये फैसला किया है और काफ़ी हद तक इस पर ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो चुका है और वो जेल के अंदर ही तय हुआ है कि इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर ही हों, उन्हें बाहर ना भी आने दिया गया, तो उस सूरत में भी इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। और ये भी उन्होंने तय किया है कि जितने भी हैवी वेट्स, बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी की हो, जेयूआईएफ की हो या पीएमएलएन की हो, बड़ी जमातों की जो मेन लीडरशिप है, उसके मुकाबले में इमरान खान खुद ही मैदान में उतरेंगे। तो जैसे उन्होंने पहले भी किया था कि 9 हल्कों से खुद ही इलेक्शन लड़ूंगा, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही कि इतने ही हल्कों से दोबारा वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अतर काज़मी साहब की ये स्टोरी है, वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अगर आप मेरी इसके ऊपर ओपिनियन सुने तो मेरे ख्याल से इसकी नौबत नहीं आएगी, शायद नहीं आ पाएगी। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब को अगर इन्होंने नाअहल रखा, उनकी नाअहली ही बरकरार रही, तो वो फिर तो इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं होंगे। तो जब वो इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं होंगे तो वो किसी एक भी हल्के से इंतखाब लड़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए फिर ये तो बहुत दूर की बात है कि वो कितने हल्कों से इंतखाब लड़ते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इंतखाब ही लड़ने ना दिया जाए और उनके कागजात नामजदगी तक जमा ना हों। तो फिर मुख्तलिफ हल्कों से उनका ये प्लान तो देखने में बड़ा जानदार लगता है, लेकिन देखा जाए तो इस प्लान को अमली जामा पहनाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही पीटीआई, क्योंकि इसके लिए उनकी डिसक्वालिफिकेशन का ख़त्म होना ज़रूरी है और मुझे नहीं अभी नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ फौरी होगा। इलेक्शन से तो उन्हें बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और मेरा ख्याल है कि उन्हें रखा जाएगा। तो इसलिए ये एक स्टोरी है। इसके अलावा एक स्टोरी जो और नज़र से गुजरी है वो ये कि जी इमरान खान साहब से कुछ अहम शख्सियात ने मुलाकात की है जेल में, और ये भी मुतादिद जो रिपोर्टर्स हैं और ज़राए हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और इन शख्सियात में एक तो ज़ाहिर बुशरा बीबी साहिबा की भी उनकी मुलाकात हुई है। फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो आपको याद होगा पिछले दिनों बड़े मुतहरिक भी थे, एक अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे किसी तरह मुफाहमत करवाने की, तो उनकी भी मुलाकात हुई है। फिर एक और भी कोई शख्सियत है अहम, जो कि कोई दोस्त शख्सियत है इमरान खान साहब की, उनकी भी मुलाकात हुई है। और ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि जी इन शख्सियात ने इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की अगैन कि आप 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं। और ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया है, सब ने ये रिपोर्ट नहीं किया, कि बुशरा बीबी साहिबा ने भी अपनी गिरफ्तारी के पेश नज़र इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि अगर आप फिल वक्त 6 महीने के लिए भी बाहर चले जाते हैं तो कम अज़ कम ये जो एकदम पूरा हमला हुआ है तो ये हम जो है इसको हम डिफ्यूज़ किसी हद तक कर पाएंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या करना है। तो इन सब का जवाब वही है जो पुराना जवाब है, इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए कोई नई खबर होगी, मेरे लिए तो ये कोई नई खबर भी नहीं है। ये पैगाम इमरान खान साहब को पहले भी भेजे गए हैं, ऑप्शंस भी इमरान खान साहब को उनके दोस्त भी देते रहे हैं कि अगर आप इस तरह सोचते हैं तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, होमवर्क किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब का जो पहले जवाब था वही अब जवाब है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो कहते हैं जो मर्जी करना है कर लें, मेरे पूरे घर को गिरफ्तार कर लें, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, जितना मर्जी दबाव बढ़ा लें, मैं ये मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इस वक्त यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ है और वो साथ में ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ है सो है,
अगर कोई नहीं भी रहेगा, मैं अकेला भी रह जाऊंगा, तो तब भी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, यही मेरा मौक़िफ़ है, इसके अलावा कोई और दूसरा मौक़िफ़ नहीं है, ना उसमें कोई लचक आ सकती है। तो अब ये बहुत ही एक साफ और वाशगाफ सा जवाब है, जो इससे पहले वो कई दफ़ा दे चुके हैं और यही उन्होंने दोबारा दिया है। तो अगेन ये ख़बर एक नए अंदाज से या नए लोगों के साथ ज़रूर हुई है, लेकिन ये कोई अपने अंदर नयापन नहीं रखती। ख़बर भी वही है कि जी उन्हें बाहर जाने की ऑफ़र की जा रही है या समझाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि उनका जवाब भी वही है जो सब बता चुके हैं। जितने लोग उन्हें जानते हैं, जितने लोग कभी नहीं भी जानते उन्हें, सब जानते हैं कि वो यहाँ से अब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक बड़ा ऑब्वियस सा जो स्ट्रैटेजी है इमरान खान साहब की, वो बड़ी क्लियर है और नज़र आ रही है। और लास्टली मैं ज़रा एक इस हवाले से भी गुफ्तगू कर दूँ। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, उनकी भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मैंने देखी उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो बाहर आए, आके कुछ तो वो बता रहे थे, ज़ाहिर है जो हमेशा की तरह वो मीडिया टॉक करते हैं वो उन्होंने बताई, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद हैं। उन्हें यकीन है, इस हद तक यकीन है कि इंसान हैरान हो जाता है कि 8 फरवरी को बिल्कुल सब कुछ तलपट हो जाएगा, और जितने ये मंसूबे हैं, प्लानिंग्स हैं, बंदर बांट हो रही है, इत्तेहाद हो रहे हैं, जितनी मर्जी प्लानिंग्स धांधली की हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये सब मुंह के बल गिरेंगे। और इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि अवाम एक समंदर की तरह घरों से निकलेंगे, और जिस तरीके से वो इमरान खान साहब की पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद मुमकिन नहीं होगा उस सैलाब के आगे किसी का रुकना। तो इमरान खान साहब बड़े पुरयकीन हैं, और यही मैसेज जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के थ्रू ने दिया है कि आप भी पुरयकीन रहें और कोई मायूस होने की, नाउम्मीद होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इमरान खान साहब का मैसेज। लेकिन साथ ही वो शरारत भी की कुछ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने। इमरान खान साहब की पानी की बॉटल वो उठा के ले आए, और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की बकौल उनका ये दावा है कि ये बॉटल से इमरान खान पानी पी रहे थे, और जो पानी बचा तो वो उठा के उनकी इजाज़त से बाहर ले आए हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये मैं किसी इमरान खान साहब के फ़ैन को दूंगा। और इसके ऊपर वो जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनमें से अक्सर लोग चिल्लाने लगे कि जी हमें दे दें, हमें दे दें, और किसी ने तो ये भी कहा कि एक टैंक में इसको डाल दो और फिर सबको फैज़ याब कर दो। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इनका कि जी इमरान खान मुर्शद है, तो वो मुर्शद वाली जो अकीदत और मोहब्बत है वो इनमें एक दिखाई दे रही होती है। बहुत सारे लोग तो इसको पागलपन कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि जी ये तो वाकई शख्सियत परस्ती है और ना जाने क्या क्या बोलेंगे, लेकिन बहरहाल जो उनके फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि उनको मोहब्बत है इमरान खान से, और ऐसी ही मोहब्बत है। तो एक पानी की बोतल के पीछे जो है वो सब लोग लपक रहे थे और अपनी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो बोतल उनके हाथ आ जाए जो इमरान खान के हाथ में रही होगी। अब मैं इस पर सिर्फ इतनी सी बात सोच रही थी कि बाज़-औक़ात होता ये है, कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है, कि जब आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा उतनी ही शिद्दत से उभरती है। और ख़ास तौर पर जो अगर मोहब्बत, इश्क, पसंदीदगी की बात आप करें, तो मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग जो इस तजर्बे से गुजर चुके हैं, आप में से जो मेरी बात आज सुन रहे हैं, वो इस बात को शायद समझ सकते हैं कि जब कोई नॉर्मली भी आप देखें ना कि कोई किसी को पसंद करता है, और अगर आप उसको मना करें कि जी आपने उससे बात नहीं करनी है, उसको देखना नहीं है, उसकी गली में नहीं जाना है, वो जो मोहब्बत है ना वो फिर सर चढ़ के बोल रही होती है, फिर ज़्यादा ही दिल करता है कि भाई बात भी हो, जाएं भी, देख भी लें, दीदार भी हो जाए। तो वो ये इश्क मोहब्बत के जो मामलात हैं ये इसी तरह के ही होते हैं कि जितना आप इसको रोकते हैं, दबाते हैं, रुकावट डालते हैं, वैसे वो शायद नॉर्मल ही रहें, लेकिन जब आप उसमें रुकावट डालते हैं, उसमें एक नो वाला एलिमेंट डालते हैं, तो वो उतनी शिद्दत से फिर आपको बाउंस बैक करते हुए जो बच्चे हैं वो नज़र आते हैं। तो इस सूरत में मुझे ये नज़र आ रहा था कि मोहब्बत चाहे किसी भी कैफियत की हो, अब इमरान खान से जो लोग मोहब्बत करते हैं उनकी भी पसंदीदगी का लेवल इसीलिए शायद बढ़ता चला जा रहा है कि जितना उनको इमरान खान से दूर किया जा रहा है या मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जबर किया जा रहा है, उतनी वो मोहब्बत जो है वो अमर होती चली जा रही है, और उतना ही जो उनका फॉलोअर है वो और ज़्यादा उनके करीब हो रहा है जितना उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरा ख्याल है ये ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाती तो शायद ये एक नॉर्मल एक पसंदीदगी होती, वाबस्तगी होती, जो कि बहुत सारे लीडर्स के लिए होती है आमतौर पर लोगों के अंदर। लेकिन अब इसका जो एक लेवल है वो हर रोज़ एक नया ही पैमाना जो है उसको छू रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जितना उसको ज़ोर लगा के रोका जा रहा है वो उतनी ज़ोर लगा के बढ़ती चली जा रही है। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी चूँकि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो कोई उनको धोखा नहीं दे रहे हैं उस मामले के ऊपर,
तो इस चीज़ की वजह से वो और कन्विक्शन के साथ उनके साथ जुड़े पड़े हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोग ये बातें कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। बहुत से लोग कहते हैं जी सियासतदान तो धोखेबाज होते हैं, ये होता है वो होता है, हम एमीन के खातिर लड़ रहे हैं, तो वो अपना एक एनालिसिस रखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी आंख से देखें जो उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनका एक नज़रिया अलग है और वो उस नज़रिए की वजह से ही उस मोहब्बत को जारी रखे हुए हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये मोहब्बत को इतनी जल्दी टूटने वाली है। इसीलिए हर रोज़ हम देखते हैं कि नित नए तरीके हैं, मतलब आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या क्या तरीक़ों से कोई तस्वीर बना रहा है, कोई किस तरीके से जो है उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मुझे तो अभी मैं सोच रही थी वैसे इस पर एक अलग से वीलॉग करूँ कि जो मैंने इसमें टेक्निक्स देखी हैं कि लोग किस किस तरह इमरान खान की तस्वीर बनाते हैं, उसमें आर्ट के क्या क्या नमूने नज़र आते हैं, तो वो सब बड़ा देखने लायक होता है। और फिर जो टिकटॉक्स पर बनती हैं चीज़ें और ये सब इमेजेस आते हैं, तो वो भी बड़े दिलचस्प होते हैं देखने में अपने आप में। तो जनाब बहरहाल किस्सा मुख्तसर यही है कि जितना आप दबा रहे हैं भाई काम उल्टा ही पड़ रहा है। तो अगर इसको आप नॉर्मली होने दें तो मेरा ख्याल है कि फिर चीज़ें जो हैं वो शायद किसी हद तक कंट्रोल में आ जाएँ। अगर इस तरह आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फिर बात तो बिगड़ती चली जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।